हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे पेपर पैटर्न को लेकर 2012 से लेकर 2022 तक इन 10 सालों के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिफरेंस पेपर पैटर्न के साथ एग्जाम ली गई है। उनको मैं कंप्लीट आज के वीडियो में शॉर्टकट में डिस्कस करने वाला और सबसे मेन इस बार 2022 के अंदर जो अब इस सेमेस्टर में एग्जाम होने वाली है वो इन तीनों में से कोई एक पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है, जो मैं लास्ट में आपको जरूर बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके, उन्हें भी इन पेपर पैटर्न के बारे में पता चल सके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना। जैसे मैंने कहा 2012 से लेकर 2022, 2012 क्यों बोला? क्योंकि जब से मैंने एग्जाम दिए तब से मैं डिस्कशन कर रहा हूं। उससे पहले भी एग्जाम हुई है, लेकिन मैं इन सालों से लेकर जो पेपर पैटर्न हुई है उसको डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2012 से लेकर। ऐसे इसके पहले भी यही पेपर पैटर्न अप्लाई की गई थी, उसके बाद चेंज हुआ 2018 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ और अभी लास्ट 2020 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ। इन तीनों में से कोई ही एक पेपर पैटर्न इस बार 2022 के अंदर जो होने वाली एग्जाम है उसमें आने वाला है। तो चलिए शॉर्टकट फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर 2012 के अंदर जो पेपर हुए थे वो 70 मार्क के ही हुए थे और वहां पर टाइमिंग सबसे मेन इफेक्ट करते हैं। हर एक पेपर पैटर्न में टाइमिंग चेंज हुआ है। यहाँ 3 आवर का टाइमिंग था। तो आपको मैं ये जो पेपर पैटर्न बता रहा हूं वो अकाउंट, स्टेट और थियरिकल सबके लिए सेम होने वाला है और हर एक सेमेस्टर के लिए, चाहे वो बीकॉम है चाहे एमकॉम हो। तो आपको पता है आपका कंप्लीट सिलेबस जो रहता है वो 4 यूनिट में कवर किया जाता है। तो ये पेपर पैटर्न कैसे बनता है वो मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में समझा रहा हूं। तो आपके पास 4 क्वेश्चन ऑलवेज होंगे, क्योंकि एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भले उसके अंदर आपके एक यूनिट में 2 चैप्टर हो, 3 हो, कितने भी चैप्टर हो, आपके 4 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, चाहे थियरिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो। अब देखिए हर एक पेपर पैटर्न में किस तरह से मार्किंग चेंज हुए थे वो ध्यान से समझिएगा। थियरिकल प्रैक्टिकल दोनों की बात करूंगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाता था, यहां पर टोटल 14 मार्क के अंदर पूछा जाता। कितने मार्क का पूछा था? 14 मार्क के अंदर पूछा जाता था। चारों के 4 क्वेश्चन थे वो एक एक क्वेश्चन 14 मार्क का बना के पूछा जाता था इस पेपर पैटर्न के अंदर। अब 14 मार्क के अंदर कैसे डिवाइड करता था वो, तो यहां पर आपको बता दो जो थियरिकल रहते थे या जो स्टेट रहता था उसमें 6, 4 और 6 कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते थे, तब जाके आपके 14 मार्क क्या रहते थे? कवर होते थे एक क्वेश्चन के। ठीक है, मतलब यहां पर इसलिए टाइमिंग 3 आवर का दिया जाता था, जिससे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन दिए गए होते तो आपको अटेम्प्ट करते हुए पूरा टाइम मिल सके। ये बात करो थियरी के अंदर, स्टेट के अंदर और प्रैक्टिकल जैसे अकाउंट हो, बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन 14 मार्क का पूछा जाता। वहां ऑप्शन भी अवेलेबल होते थे, एक एक क्वेश्चन के अंदर भी और 14 मार्क के ऑप्शन और में भी एक क्वेश्चन अवेलेबल होता था। मैं डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक? बट यहां तक आपकी जो टोटल मार्किंग है वो 56 ही कवर होते हैं। अभी हमारे 70 मार्क का पेपर है, तो यहां पर अगले जो मार्क बचे तो वो कैसे कवर करते थे? जो हमारे 14 मार्क अभी भी हमारे बच रहे तो वो यहां पर क्वेश्चन 5 के अंदर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 5 कैसा बना जाता है? जैसे आप सबको पता है, बाय चांस वो एमसीक्यू पूछ लेता है, बाय चांस जो 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरह से ये 14 मार्क क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता था और यहां पर इस तरह से 70 मार्क हमारे पेपर के कंप्लीट होते थे 3 आवर के टाइमिंग के साथ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फटाफट आता हूं आगे। अब जब 2018 हुआ तो मोस्ट ऑफ सिलेबस थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए थे और यहां पर इसी के साथ टाइमिंग भी चेंज हो गया था। टाइमिंग चेंज हो गया था, वो 3 आवर से डायरेक्ट कितना आवर हो गया? 2.5 आवर हो गया था। मतलब हाफ आवर कम कर दिया गया था। अब हाफ आवर कम होने की वजह से यूनिट तो 4 वही के हुए थे, तो किस तरह से उसने कौन से क्वेश्चन में कहां पर कुछ कम किया वो समझते हैं। तो देखिए जैसे मैंने कहा 4 यूनिट है, मतलब 4 क्वेश्चन पूछना तो कंपलसरी है और कंपलसरी है। क्लियर है? अब हर एक क्वेश्चन के मार्क यहाँ पे 14 हुआ करते थे, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन को 14 मार्क में वेटेज में रखा ही गया था। एक क्वेश्चन 14 मार्क का हुआ ही करता था। बट कहां पे चेंजेस हुआ? क्योंकि टाइम तो कम हो गया था। जो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता था ना पिछले ईयर, वो यहां पे कैंसिल कर दिया गया जिससे उसका टाइम कम हो सके। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन 5 के 14 मार्क होते थे। ये 14 मार्क कहां पर कवर किए उसने? ये 14 मार्क यहां पर क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हर एक में एक एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया। ये जो 14 था यहां पर 6, 4, 6 करके पूछा जाता था, यहां पर 7 and 7 कर दिया। जो छोटे थियरिकल है या स्टेट उसमें 7 कर दिया गया। तो इस तरह से भी आप कंप्लीट कर सकते हो पेपर, और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में 14 मार्क्स से कंप्लीट कर सकते थे। ये समझो ए है और साथ में उसने बी इन्वॉल्व कर दिया।
यहाँ पे बी मार्क के कितने रखे थे, 4 मार्क रखे थे। यहाँ पर ये ए है तो बी के यहाँ पर 4 रखे थे। यहाँ पर ए है 14 मार्क का तो बी के यहाँ पर 3 कर दिए, क्योंकि हमको टोटल 14 मार्क कवर करने थे ना। तो यहाँ पर ए और बी के अंदर, ए के अंदर 14 और बी के अंदर 3, ये इस तरह से 18 मार्क 17 और 17 कुछ इस तरह से उसने कवर कर दिए। 14 मार्क यहाँ पर 4 4 3 3 करके, समझिए। 14 के लिए 7 और 7 दिया जरूर जाता था। 14 के ऑप्शन में 14 मार्क का भी हुआ करता था, 7 के ऑप्शन में 7 का भी हुआ करता था। तो कुछ इस तरह से 70 मार्क का पेपर 2.5 आवर के टाइमिंग के साथ लिया जाता है। तीनों में से कोई एक इस बार आने वाला है, तो प्लीज अभी तक एंड तक वीडियो देखिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। प्लीज आप चैनल पर रेगुलर स्टडी करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स से रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और प्लीज वीडियो को लाइक भी करते रहे, जिससे मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलती रहे। अब बात करते हैं उसके बाद 2020, आपको सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम दी ही होगी, क्योंकि ये था हमारा कोरोना टाइम, जिसके अंदर पेपर पैटर्न के मार्क भी चेंज कर लिए गए। 70 से लेकर डायरेक्ट 50 मार्क हो गए। साथ में टाइम की बात करें 2.5 आवर की जगह 2 आवर हो गया। तो पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए मार्क और टाइमिंग और पूरा सिलेबस के लिए कुछ अच्छा पेपर पैटर्न बनाया गया था, जिससे स्टूडेंट्स कम टाइम में और अच्छे मार्क भी ला सके। तो क्या पेपर पैटर्न था, जैसे आप सबको पता है कि हमारे इसी तरह 4 क्वेश्चन तो गारंटेड पूछे गए थे, बस साथ में क्वेश्चन 5 भी था। तो अब ये कैसे 5 क्वेश्चन को 2 आवर में टाइमिंग में कैसे कन्वर्ट करते, तो एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन के 20 मार्क रख दिए गए थे। प्रैक्टिकल है तो डायरेक्ट 20 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया, थ्योरिकल होगा तो 10 मार्क के पूछ लिया गया। कुछ इस तरह से हुआ था, आप लोग को सबको पता होगा। लेकिन अब एग्जाम में 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने बैठेगा तो 2 आवर का टाइमिंग तो उसका कम पड़ेगा। तो डायरेक्ट बोल दिया गया कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे का ऑप्शन में आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने थे, जिससे 40 मार्क आपके क्या हो जाएगा, कवर हो जाए। 2 ही क्वेश्चन करने को बोले थे, कोई भी 2, पर 40 मार्क के साथ 10 मार्क जो बचे वो क्वेश्चन 5 में पूछे गए। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में 70 मार्क का जो था, जिसमें पूछा जाता था वही एमसीक्यू, वही वन नाइलर या फिर वही शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन 5 को पूछ लिया जाता था 10 मार्क के अंदर, जो आपको 100% अटेम्प्ट करना रहता था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, तो 2 आवर के टाइमिंग में ऑटोमेटिक इजीली आप कवर भी कर पाते थे और 50 मार्क आपके रेडी हो जाता है। 50 को 70 में कन्वर्ट कर देता। ये रेगुलर की बात है, एक्सटर्नल अपने आप समझ जाएंगे। 70 को 100 में कवर कर दिया जाता था और 50 को 100 में कवर कर दिया जाता, लेकिन पेपर तो सेम ही होता था एक्सटर्नल और रेगुलर का। तो कुछ इस तरह से पेपर पैटर्न समय समय पर चेंज हुआ। आई होप ये मोस्ट ऑफ एक्यूरेट मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, बाय चांस कोई मिस्टेक भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अब जो एग्जाम होने वाले 2020 के अंदर, अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर हर एक के लिए, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है 99% जो चांसेस है, 1% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अचानक कुछ चेंज होना तो हो भी सकता है, बट जैसा मेरा कहना है, मेरा मानना है कि 2020 में ही पेपर चेंज किया गया था। क्यों? कोरोना टाइम था, इसके लिए चेंज किया गया था। तो वापस अब नॉर्मल सिचुएशन हो चुकी है, सब कुछ ऑफलाइन आ चुका, तो वापस कन्वर्ट किया जाएगा रिवर्स में आकर। 2018 के बाद जो पेपर पैटर्न अप्लाई किया था 70 मार्क और 2.5 आवर के टाइमिंग के साथ, तो कुछ इस तरह से आपका सिलेबस पेपर पैटर्न में होने वाला है। मतलब आपको सारे सिलेबस पूरा पेपर लिखना ही रहेगा। यहाँ पर आपको पूरा पेपर लिखना नहीं पड़ता था, क्योंकि 2 ही कोई यूनिट आपको करने रहते थे, लेकिन यहाँ 4 यूनिट आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो कुछ मेरा जो मानना, अब जो एग्जाम होगी 2018 70 मार्क 2.5 आवर इस पेपर पैटर्न के साथ हो सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी अपनी रखिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हर एक सेमेस्टर के अंदर, हर एक चैप्टर के। कुछ बाकी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।